कुरलेस उस्मान के एपिसोड नंबर 18। अगर मैं तुम्हें मार दूं शुरू तो करा मैं अपने लिए ही एक बेहतरीन नौकर से हाथ धो बैठूंगा, और अगर मैं तुम्हें खरीदने की कोशिश करूं तो चंगेज खान का खजाना भी कम पड़ेगा। तो फिर मुझे तलवार दो, मैं तुम्हारा सर कलम कर दूं। तुम कौन आया? गोंदा साहब, गुंदूस और दुंदार बाटे। नतीजे अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप यू आर डूइंग वेल। आज की हमारी न्यू वीडियो में आप लोग का बहुत वेलकम। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब के साथ ही बेल बनी होगी दबा के कर दे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज की वीडियो पर हम देखने वाले कुरलेस उस्मान के एपिसोड नंबर 18 का पार्ट 2। लास्ट हमने पार्ट 1 देखा था, जिसमें हमने देखा था मंगोलों की एंट्री, धुंधार की बिल्कुल नाकाम 0% उनसे है ना विक्ट्री हमने कह सकते हैं, विक्ट्री हमने देखी धुंधार की। जो उसने उसने प्ले किया जितना भी गेम, वो भी 0% है धुंधार। मेरे लॉजिक से अभी तक जितना ही मैंने देखा ना, धुंधार सरदार बनने के लिए नहीं एक सही चीज़ है, सही इंसान है। तो उसके बाद उस्मान आया, उस्मान ने दिखाया कि उस्मान क्या है। उस्मान ने आलिशाह को भी रियलिटी चेक दिया और धुंधार को, वो कहता मंगोलों को भी दिया। लेकिन अभी अब देखना है जो उनसे उस्मान है वो मंगोलों को क्या उनकी रियलिटी दिखा सकता है कि तुम लोग क्या हो, तुम लोग मेरे नजर में कोई वैल्यूज नहीं रखते हो। तो क्या ये उस्मान दिखा पाएगा या फिर उनके सामने सरेंडर करेगा, ये हम जानेंगे आज के एपिसोड में और आगे आने वाले एपिसोड में। आप कितना जानते हैं मुझे नहीं पता, वो टाइम वेस्ट के बगैर मैं कहने लगे अपनी वीडियो को प्ले। मुझे बहुत क्यूरियोसिटी है देखने की, जल्दी से मैं करती वीडियो को प्ले। आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, ज़्यादा लोगों तक शेयर। सो करते हैं वीडियो स्टार्ट। यहाँ से हमने छोड़ा था, हर तरफ मंगोल ही मंगोल। उस्मान का आगे बढ़ने का स्टाइल चेक करें, ये फिर आ गया, क्या हरकतें करता है। बलगाए उस्मान और उसके सिपाही हमारे सिपाहियों के सामने खड़े हो गए हैं। उन्होंने मंगोल जंगजुओं का खून बहाया है। वाह वाह वाह, वाह वाह वाह। इतनी जल्दी तुम्हें हमारी बू आ गई। शिकार हमारे पैरों पे खुद आया है। यहाँ लाओ से, यहाँ लाओ से। वो लगाए धुंधार से पहले ये बल लगाए था, को उस्मान जिंदा चाहिए। बलगाए से पहले वो उस्मान, धुंधार से पहले ये बलगाए। बलगाए को उस्मान जिंदा चाहिए। कोई मज़ाहमत करता है तो रहम मत करना। उस्मान, ये खलीस कीड़े तुमसे क्या चाहते हैं? बाल गाय को चाहिए क्या है हम लोगों से? तलवारें हटा ले उस्मान साहब, वरना आपके सिपाही। उस्मान जब भी रुके इनकी वजह से रुके, इन सिपाहियों की वजह से। और जब जहाँ ये अकेला होता है ना, वहाँ उन सबको ढेर कर देते हैं। सिपाही तलवारें हटा नहीं रहे, उस्मान हटा दे तलवारें। सिपाहियों, तलवारें हटाओ। अब तलवारें भी नहीं देनी है, गर्दन ना उतार दे इनकी। उस्मान को तलवार से अंदर लेके जा नहीं सकता, नहीं तो बलगाए को मार देता उस्मान। इंटरेस्टिंग। उस्मान ने बताया था
कि उस पर गैरत अली शार का सोना गोलियों से आता है। कारवां सहराय में हमले के दौरान ये वाजे हो गया कि सोने का असल मालिक कौन है बमसी साहब। उन्होंने सोना वापस ले लिया है, लेकिन मुझे खुशी है कि इन काफिरों को हमने मजा चखा दिया। ना सोना और ना ही सिपाही, बलगाई कुछ और ही चाहता कुछ है। और ही चाहता है, पॉइंट उस्मान चाहता है। जब कारवां सराय पे हमला किया तो सबको पता चल गया कि अली शाह कौन है, और बिल्कुल उस्मान यही तो चाहता था। अल्लाह हमें इज्जत वाली शहादत नसीब करे बमसी साहब। लेकिन उससे पहले मेरे भाई, मैं अपने हाथों से इन्हें मार के जहन्नुम वासिल कर दूंगा, वादा है मेरा। जहन्नुम वासिल कर दूंगा, आमीन मुझे मेरे लग रहा भाई, है मार आमीन। देगा। बिल्कुल मेरे बच्चों, बिल्कुल। बैठो। बैठो। बकीता वफ आई इंडर और हर एक शेर पे सवा शेर तो होता ही है। दुश्मन हमारे बहुत है, यही बहादुरी का सबूत है भालगाय। तुम्हारे दादा सुलेमान दुश्मन शाह, हमारे बहुत है, ये तुम्हारे बात का बाबा सबूत है दुरुल भालगाय। गाजी, और अब तुम। ये शजरा तो ओस खान तक जाता है। गिनना शुरू करोगे तो जिंदगी खत्म हो जाएगी। अगर मैं तुम्हें मार दूं गिनना शुरू तो करोगे मैं तो अपने जिंदगी खत्म लिए हो ही जाएगी। एक बेहतरीन नौकर से हाथ धो बैठूंगा, और अगर मैं तुम्हें खरीदने की कोशिश करूं तो चंगेज खान का खजाना भी कम पड़ेगा। तो फिर मुझे तलवार दो, मैं तुम्हारा सर कलम कर दूं। तुमने बहुत से लोगों के सर फिर कलम मुझे किए, तलवार दो, बस सर बहुत कलम सी कर दो। जंगें लड़ी हैं तुमने, बहुत से किले फतह किए हैं तुमने। तुम्हारा करना चाहता हूँ, तुम्हारा फिर भी करना चाहता हूँ। बलगाई के सर की परवाह नहीं तुम्हें। मैंने बहुत कुछ सुन रखा है तुम्हारे बारे में उस्मान। इससे तुम्हारा करना चाहता हूँ ना। मुझे खरीदा नहीं जा सकता, याद रखना। सुनाइए, आप सुना इस दे। दुनिया में कोई भी चीज ऐसी नहीं कि जिसकी कीमत चुकाना मुश्किल हो। कीमत तो है। ओके, कीमत तो है। क्या कीमत है? खुल के बताओ, जो कहना चाहते हो खुल के कहो। यहाँ क्यों आए हो? खुल के बताओ। मेरी बात गौर से सुनो उस्मान। तुम और तुम्हारे भाइयों से जी सुनाइए। मैं मौत का वादा करता हूं। तुम मेरी तलवार से लड़ने का इंतखाब कर सकते हो, ओके, या तो तुम सब मरोगे या फिर सांजक का सरदार बनकर मेरे लिए लड़ोगे। सांचो का सरदार बनकर मेरे लिए लड़ो। वो मरना कबूल करेगा, तेरे लिए नहीं लड़ेगा। इट्स योर ड्रीम्स। यहाँ वक्त जाया करने की बजाय कोई कुत्ता तलाश करें जिसके गले में अपने नाम का पट्टा डाल सके। बलगाई के मुंह से एक बार बात निकल जाए तो वो पूरी होती है।
बड़े बड़े पहाड़ आलिशान है ना। झुक जाते हैं मेरे आगे। हमने बहुत से पहाड़ रेजा रेजा किए, बहुत सी दुश्मनियां बोल ली, आप कुछ नहीं जानते। मैं आपसे कह रहा हूं कि मुझे जमीन का चप्पा चप्पा चाहिए, यहाँ तक कि समंदर भी, हर कला, हर शहर, तो और आप ही यहाँ कहना तक कि मुनासिब नहीं है। कुस्तुनतुनिया आप कह के मुखातिब मत कीजिए। ओके, आपने कहा कितनों को ही बेचारी बेवकूफ समंदर बनाया, के खुद जाके फतह कर ले जाओ उसके अंदर। लेकिन दुनिया भी चाहिए मेरी वो। आंखों में बहता हुआ खून इन सब की अज़ल से गर्दनों अब पे, इन तक सब की कभी भी गर्दनों की किसी के बेसिस कहने पे पर कुछ जोश में दुनिया नहीं आने चाहिए। वाला। इतनी जुर्रत मेरे सामने खड़े होकर मेरे ही हुक्मों की नाफरमानी की ताकत कहां से आई उस्मान साहब? इंटरेस्टिंग। मेरी अतात करो उस्मान, इतनी जुर्रत, अतात इतनी ही करो, है। इसे वरना तुम्हारे सारे सिपाही बेमौत मारे जाएंगे। मेरा शुरू से थी। तुम्हारी अतात का दिन तुर्कों की रिवायात का तुम आखिरी अतात दिन करो। होगा। तुम्हारी रिवायत की मट्टी मेरे जूते के नीचे लगी है और तुम जैसों की लाशों से मैंने अपने हमारे दरवाजे साथ का बनाए। तुर्कों की रवायत का आखिरी दिन। चलो देखते हैं अब किसके किसके तुम्हारी दरवाजे बात। बनते हैं, तुम्हारे के या हमारे। या फिर अतात। देखते हैं, जस्ट वेट। या शहादत, शहजादी। मौत, वो मौत लेगा, साथ नहीं करते थे। उन टिड्डों से कहो कि हमारे लिए पानी लेकर आए। तुम लोगों की जाने लेने की वजह से हमारे हल खुश्क हो गए। मैं तुम्हें अपने तलवों की मट्टी खिलाऊंगा तुर्क, उसी से अपनी भूख प्यास मिटा लेना। जब मेरी तलवार तुम्हारे कलेजे में उतरेगी तो दो देखेंगे से तब कहूँ क्या मरने कहते पानी हैं। लेके आए। ओके, इंटरेस्टिंग। तुम टिड्डों से कहो इंटर, कौन सा का वर्ड वो इंटर। कौन है? गोंदार साहब, गुंदूस और दुंदार। बाकी तो कितने कमजोर है। दुलदार साहब, अफसोस, बमसी भाई, चचा को उठा रहे हैं। अभी खुद कुछ दिन पहले तीर लगे थे जो उनसे। उस्मान कहाँ है? मेरा भाई कैसा है बमसी साहब? वो बालगाई के पास है। लगता है बालगाई को I don't उस्मान से like- चाहिए। तो किसी काम के नहीं है। कबीले का क्या हाल है? कबीला तो अपनी जगह है, लेकिन उसकी इज्जत खत्म हो चुकी है। पता नहीं इस जिल्लत के साथ कैसे जी पाएंगे हम लोग। चुप करके चलो। I don't like.
सारे सब कमजोर हैं। तैयार हो जाओ। उन लोगों को अपने दांतों और नाखूनों से लाशों में बदलेंगे और तलवारों से मारेंगे। हर हालत में आसमान के पास पहुंचना है। अपनी आंखें खुली रखना। बिल्कुल जनाब। ये सामसा क्या करने लगा है? इन लोगों का ख्याल रखना। तैयार हो जाओ। अपने सिपाहियों के साथ मरो या फिर अपनी रूहों को मिट्टी से ऊपर उठाओ। फैसला तुम्हारा है। बलगाई साहब, कबीले को आग में झोंकाया। बलगाई की ताकत हर एक को महसूस करा कराया। शाबाश। अब तुम नए बाजार जाओगे। शेख अदावाली को मेरे पास जिंदा लेकर आओगे और दरवेशों की लाशों से बाजार को मजीन करोगे। क्या आसमान हार जाएगा? हार मान देगा? आसमान हार मान लेगा? क्या लग रहा है? वो तो आसमान का हर वो पॉइंट पकड़ रहा है जो उसका वीक पॉइंट है। क्या करेगा? हार मान लेगा? बहुत अफसोस है। हटा वाले सुकून से बैठे हुए। इतनी देर से मुताला कर रहे हैं आप। आला खातून, कुछ खा लें। नाराज हैं? इजाजत हो तो मुझे कुछ कहना है आपसे। आसमान हार नहीं मान सकता है। देखो, मेरी गलती बहुत बड़ी है, अपनी हद से बढ़ गई थी। आपके हुक्म की नाफरमानी की, समझ गई आप, मगर देर कर दी। माफी चाहती हूँ मैं। खा लो जो खाना है, अभी वो आ रहे हैं। इंसान और शैतान में क्या फर्क है जानती हो बाला? जी। अल्लाह ने शैतान को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो। शैतान न माना, गुनाहगार हुआ। अल्लाह ने आदम को एक दरख्त से दूर रहने को कहा, लेकिन उनसे लग़ज़िश हो गई। दोनों ने फरमानी की, लेकिन शैतान अपने उस गुरूर से जान न छुड़ा पाया। आदम ने तौबा कर ली, माफी तलब कर ली। माफी तलब करना इंसान की अच्छाई है। रब्बे करीम उन बंदों से मोहब्बत करता है जो माफी के तलबगार होते हैं, मगर उनमें से भी बात से ज्यादा मोहब्बत करता है जो लोग भी माफी तलब करके गलती नहीं दोहराते। और आप बाबा, आप मुझे माफ कर देंगे? माफी देने वाले हम नहीं है बाला। माफी तो सिर्फ अल्लाह ही देता है। हम तो दरगुजर करने और मोहब्बत करने वालों में से हैं। हमारी मोहब्बत आपके लिए हमेशा ऐसी ही रहेगी, क्योंकि गलती करके भी आप हमारी बेटी हैं, हमारी जान हैं।
अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने आपको अक्ल, अदब, साफ दिल से मुज़य्यन किया है। हम चाहते हैं कि आप इनकी हिफाजत करें, और ये भी हम अपने लिए नहीं बल्कि आप ही के लिए चाहते हैं। बाबा, अब मैं बहुत खुश हूँ। आपके नाराज होने से मुझे बहुत तकलीफ पहुंची है। मैं बहुत उदास थी। भी मंगोल आने वाले हैं। आप हमारे पास अल्लाह की अमानत भी हैं और उसका दिया हुआ तोहफा भी बाला। दिल साफ है, नीयत खालिस है तुम्हारी, जानता हूँ, और मुझे पूरे दिल से यकीन है कि आप ठीक रास्ते पर चलने के लिए पूरी जान लगा देंगी। इतना इंटरेस्टिंग, इतना ट्विस्ट में कहानी चल रही है और एकदम से बिल्कुल साउथ मूव भी करती है। आधा वाली पे आके खाने की थोड़ा होती है। हमें दिमाग उस चीज पे उलझा हुआ है, क्या होगा। बदनसीबी का ये मकाम भी आना था। अपने ही वतन में कैद कर लिए गए हम। यही चीज मेरे दिल को जला रही है। भाईजान की अमानत की हिफाजत नहीं कर पाया। नहीं कर मंगोलों के टेंशन में जी, ये आपकी बुज़दिली का आलम है। या शहादत या आजादी। क्या फैसला लेकर इतना खामोश क्यों खड़ा होकर पीछे का देख रहा है। शक्ल देखने से टाइम तो नहीं है वैसे। तो इनको ही तोड़ना पीछे वालों को। मैं इसकी खाल से अपने जूते बनाऊंगा। मार डालो इसे। पकड़ो उसे। Interesting. This is smart. मार डालो इसे, इतना आसान है। ओहो, in your dreams. इसको भी नहीं मारा। खत्म। सामसा की नजर पड़ी। मालगाई ने रबारी को तलब किया है। उसके सिपाहियों से पहले हमें वहां पहुंचना होगा। जल्दी! आगे सारे सही हो गए। चलो! तुम लोग को तलवारों की जरूरत है, तुम लोग को हाथ से ही मार देंगे। जल्दी चलो!
या अल्लाह। चलो आप भी नहीं लाए हो। चलो अब इनकी बारी। वो उस्मान था जो निकल गया, ये नहीं निकलेंगे, ये मरेंगे। उस्मान का चचा चलो ठीक है, उस्मान के भाइयों की ये हालत है। अरे चचा रह रह के उस तरह का हो गया वो। तुम सब ने संजाक सरदार की नाफरमानी की। ये उसी की सजा है जो तुम दोनों को मिल रही है। आज के बाद से तुम लोग मेरे वफादार कुत्ते बनकर रहोगे, ताकि मैं अपनी मेहमान नवाजी को भरपूर वहाँ मजे से ले किस तरह की जानवर ऐसे निकालता है ये। आज उस पागल लोमड़ी उस्मान ने मुझे समझा दिया। अल्लाह अकबर। अगर तुम तुर्क लोगों को सांस लेने दिया जाए तो इस सांस में मुकद्दस मंगोलों का खून हमारे ही चेहरे पर मारते हो। अपने मनो सर ऊपर उठाओ। उस्मान को बना नहीं सका, इन्हें बनाने की कोशिश कर रहा है। कुंदूस, 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 भतीजे, कुंदूस। अब बताओ मुझे धुंधार, मेरी नाफरमानी करने वाले उस्मान की सजा तुम लोगों को ना देने की कोई एक वजह भी बताओ। कुंदूस, कुंदूस। अल्लाह अकबर। उन दोनों उससे उस तरह वो उससे उन तीरों से बच गया तो अब इस तरह मारेगा। ये बचेगा कि मर जाएगा? क्या करेगा ये? इतना तो नहीं मारेगा, लेकिन कुछ हो। और कमजोर है किसी तो। सूरत इनको नहीं छोड़ेंगे। कबीले पर हमला किया, उन जलीलों ने दुंदार साहब और कुंदूस साहब को कैद कर लिया है। इतना एटीट्यूड किस चीज का था? हमारी मतलब अगर ये गुंडू के साथ में दुंदार इतना ही कम, इतना ही वीक है, कोई ताकत ही नहीं, तो एटीट्यूड किस चीज मायूस होने का दिन का? नहीं अरे है। तुम बाजी में एकदम तुम लोग कुत्तों समझ को झुकी पट्टी गए, में कुछ किया ही दफन कर तुम लोगों ने, चुके हैं। हथियार ही डाल दिए एकदम अब से। बड़ी जंग करने का वक्त है। ये वक्त गुस्से का नहीं बल्कि जिंदगी और तो अल्लाह के हाथ अकल में है। और जिद्दोजहद करने का वक्त है। वो भाईजान और चचा को अतात के लिए साथ ले गए हैं और अब वो उनसे अपनी बैत करवाएगा। इस वक्त अदाबाली भी उनके निशाने पर है, लेकिन अगर अदाबाली को कोई आ जाए तो हमारे इल्म का मरकज खत्म हो जाएगा। उस्मान बचा तो फिर हम क्यों रुके? आज हमारी ये तलवार खून में नहाएगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह चलो। तो जहद करने का वक्त है। कुंदूस, ओके उस्मान, उस्मान मेरा भतीजा है, जवान है, अल्लाह अकबर। ना समझ है। हम दरख्तों को नहीं
बल्कि क्या उनकी होगा? जड़ों को देखते हैं ये धुंधार। अदा वाले को बचा पाएगा कि अपने अदा वाले को भी भतीजे वो ले को जाएंगे? मंगोलों के गजब से क्यों नहीं इसका धुंधार और साथ में उसके बाप को, धुंधार और साथ में किसको, उसके गुंदूस को ले गए। डराया हमने, मगर उसने असर नहीं लिया। गुंदूस का इसमें कोई हाथ नहीं है। मेरे भतीजे की जान मत ले। मुझे सिर्फ एक वजह बताओ उस्मान मेरा धुंधार, भतीजा है। सिर्फ एक वजह। मुझे पता नहीं था कि ऐसा होगा। हमें पता नहीं था कि हमारा हम उस्मान दरख्तों को नहीं, उनकी जड़ों को देखते हो हैं। गया है। धुंधार आलिशाह के सामने झुक गया, धुंधार इनके सामने झुक गया। तो फिर जान लो कि हम यहाँ अपने दादा चंगेज खान की आग लाए हैं, जलाने, गिराने और हिसाब लेने के लिए आए हैं। अगर उसने फिर नाफरमानी की तो तुम लोगों की खालों से ढोल बनाऊंगा और दुनिया की इबरत के लिए सुगूत के मैदान में बजवाऊंगा। हाँ इसकी बारी, गुंदूस, हाँ इसकी बारी। गुंदूस, गुंदूस। अब तुम बगैर किसी शर्त या मांग के मेरी अतात करोगे धुंधार, आग लाए हैं। यानी मेरी ताबेदारी। अच्छा, हाँ मैं करूंगा, आपकी इताअत करूंगा, हाँ करूंगा। और मेरे पास उस्मान को लेकर आओगे तो नाफरमान। तुम्हारी ताबेदारी का पता चलेगा। हाँ, उस्मान को लेकर आऊंगा मैं, शर्त या मांग के? लेकर आऊंगा। 3 दिन बस। ये उस्मान नहीं वरना तुम्हारे को तुम्हारे कहता कबीले को लड़ेगा, पाँव से ये रौंद ताबेदारी कर लेगा। अब तुम अपने भतीजे को लेकर कबीले जाओगे। मंगोल अब कभी भी यहाँ से नहीं जाएंगे। ले जाओ इसे। आज फिर मैं कुर्ला उस्मान के एपिसोड नंबर 18 का पार्ट 2 देखा, जिसमें जो धुंधार है उसने बैत कर ली। उसने वो कहा मैं आपकी फर्मा बरदारी करूंगा और उस्मान को भी लेके आऊंगा कि वो भी करे। अब देखते आगे क्या होता है। वो उस्मान है, वो धुंधार नहीं है जो आके आराम से इसकी बात मान लेगा और एग्री भी कर लेगा। उसके लिए या जीना है या मरना, और वो भी अपने असूलों पे शहादत लेनी है और सही राह पे चल के लेनी है। उसके लिए ये सब चीज़ों को वो मैटर नहीं करती है। तो क्या वो धुंधार की बात मानेगा या जंग होगी, ये सब हम जानेंगे आगे नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आप लोगों को मेरी तरह बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी और बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और अपनी राय दीजिएगा आगे क्या होगा। क्या उस्मान इसके सामने सर झुकाएगा या इसका सर काटेगा, ये बनाएगा ढोल, इसका ना ढोल बना दे उस्मान। देखते हैं क्या होता है अगर नेक्स्ट एपिसोड में। तो अपना क्या ख्याल, हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।